तो एग्जांपल करते हैं। टू ब्लॉक्स M1 एंड M2 आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग ओवर अ पुली। तो इस तरह से दोनों मासेस को एक स्ट्रिंग से ज्वाइन किया हुआ है और स्ट्रिंग जो है एक पुली के ऊपर से पास कर रही। ब्लॉक M1 इज रेज्ड बाय अ हाइट ऑफ 5 मीटर। ठीक, तो बेसिकली इस M1 को, मतलब ये स्ट्रिंग टाइट होती तो M1 की लोकेशन एक्चुअल में यहाँ होता, M1 की लोकेशन जो है वो ये होती, पर हमने M1 को रेज कर दिया। कितना रेज कर दिया? M1 को 5 मीटर रेज कर दिया। ठीक है, अच्छा, M1 को जब हमने 5 मीटर रेज किया तो उस टाइम पे M2 जो है वो ग्राउंड पे ही रहता। ठीक है, M2 जो है वो ग्राउंड पे है। फिर उसके बाद में हमने M1 को रिलीज कर दिया, तो ऑब्वियसली है ना, स्ट्रिंग जो है वो स्ट्रेट होगी और M1 जो है वो नीचे की तरफ फॉल करेगा और 5 मीटर होते ही ये स्ट्रिंग जो है वो टाइट हो जाएगी। तो M1 के 5 मीटर फॉल करने के बाद में जो स्ट्रिंग टाइट हो जाती है, वो जो पोजीशन है उसका डायग्राम बना लेते हैं। तो ये अपन ने डायग्राम बना लिया जब स्ट्रिंग जो है बिल्कुल टाइट हो जाती है। अच्छा, उस टाइम इस वाले डायग्राम में एक्चुअली M1 काफ़ी नीचे बना दिया मैंने, है ना, यहाँ पे M1 को करेक्ट जगह बनाया। मेन पॉइंट वही है कि जब स्ट्रिंग टाइट होती है तो M1 हवा में है ना, नहीं तो अदरवाइज तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा। अच्छा, जब स्ट्रिंग टाइट हो जाती है तो M1 जिस वेलोसिटी से गिर रहा है उस वेलोसिटी को अपन V1 बोल देते हैं। ठीक है, तो V1 कितना हो जाएगा? V1 स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2GH। ठीक है, और रेस्ट से गिर रहा है तो 0 प्लस 2 इंटू 10 इंटू, और किस हाइट से गिरा है? 5 मीटर की हाइट से गिरा है, 5 मीटर। तो V1 कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। अब जैसे ही जो स्ट्रिंग टाइट होगी तो M1 पे तो स्ट्रिंग के कारण टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अच्छा, और टेंशन जो है वो M2 पे लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो जो इम्पल्स जो लगेगा M1 और M2 पे, उनका डायरेक्शन जो है वो टेंशन के अलॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, M1 पे जो इम्पल्स लगेगा इंटीग्रल T dt वो टेंशन के डायरेक्शन में है ना। डायरेक्शन में दोबारा नहीं शो कर रहा हूँ, चलिए शो कर देते हैं। ठीक है, ये इम्पल्स इस डायरेक्शन में, और M2 पे जो इम्पल्स लगेगा सेम इम्पल्स इंटीग्रल T dt, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा, ये चूंकि स्ट्रिंग जो है वो टाइट होती है तो बिल्कुल इमीडिएटली टाइट हो जाती है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रिंग को टाइट होने में 2-3 सेकंड लगते हैं। ठीक है, वो तो किसी 0.1 सेकेंड 0.01 सेकेंड में टाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो T जो फोर्स है ना, इम्पल्सिव फोर्स है, और इम्पल्सिव फोर्सेस में हम ग्रेविटेशनल फोर्स को अकाउंट फॉर नहीं करते हैं। तो अब इसको बिना ग्रेविटी के हम यदि डील करते हैं इस प्रॉब्लम को, तो ये प्रॉब्लम जो है वो अपन ने जो फर्स्ट प्रॉब्लम की थी स्ट्रिंग की, है ना, उसके इक्विवेलेंट प्रॉब्लम हो जाती है। यदि उसका डायग्राम बनाए तो कुछ इस टाइप से बनेगा वो डायग्राम। तो इसकी इक्विवेलेंट पोजीशन क्या हो गई? ये हो गई इसकी इक्विवेलेंट पोजीशन। ठीक है, ये M2 हो गया, ये M1 हो गया, और ये M1 इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा, स्ट्रिंग टाइट होने के जस्ट पहले। तो ये वाले केसेस तो अपन कर चुके हैं। अच्छा, इसके इक्विवेलेंट केस में अपन क्या करते थे, है ना, एक सिंगल मास से इसको रिप्लेस कर देते थे, है ना, बना लेते हैं उसका डायग्राम। तो ये इसको अपन ने एक सिंगल मास से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, M1 प्लस M2 इसका मास है, और इस मास का मोमेंटम हमको कितना कंजर्व कराना है? ऊपर वाले सिस्टम का मोमेंटम क्या था? M1 V1, ये मोमेंटम था। ठीक है, तो एक कॉमन वेलोसिटी M1 प्लस M2 की वो अपने को निकालनी है, ताकि इस कंबाइंड मास का मोमेंटम जो है वो इतना हो जाए M1 V1 के बराबर। ठीक है, तो फिर अपन क्या करते थे, M1 प्लस M2 VF, है ना, जो कॉमन वेलोसिटी होगी दोनों की स्ट्रिंग टाइट होने के तुरंत बाद, ये हो जाएगी M1 V1। ठीक है, तो वैल्यूज डाल देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? M1 कितना है? 1 kg, तो 10/3, है ना, मीटर पर सेकेंड। ये तो आपकी कॉमन वेलोसिटी आ गई। अच्छा, इस वाले केस में भी आप देखें, जो हमने जो हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स वाला जो केस किया था,
और एक केस हमने किया था कि एक ब्लॉक को ज़मीन पे रख के दूसरे ब्लॉक को हमने हवा में फेंका था, ठीक है? तो एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आ रहा है ना, प्रोवाइडेड ये वेलोसिटी जो मूविंग ब्लॉक की वेलोसिटी स्ट्रिंग टाइट होने के पहले सेम अपन रख रहे हैं, तो सेम ही रिजल्ट्स आ रहे हैं। और सेम रिजल्ट्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इम्पल्सिव फोर्स में हम ग्रेविटेशनल फोर्स को अकाउंट फॉर नहीं करते हैं फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए, ठीक है? तो सेम ही रिजल्ट आ गया। और जिस तरह से अपन इम्पल्स निकालते आए हैं उसी तरह से अपन निकाल सकते हैं व्हाट इम्पल्स इज जनरेटेड बाय m1। तो अपने को क्या कैलकुलेट करना है, अपने को ये कैलकुलेट करना है ना, TDT। तो ये जो इंटीग्रल TDT है, इंटीग्रल TDT है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है m2 का मोमेंटम चेंज करने के लिए, ठीक है? और m2 का मोमेंटम चेंज होके क्या हो गया, m2 vf। इनिशियल मोमेंटम तो 0 था, ठीक? तो ये कितना हो जाएगा 20/3 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है? इसको J बोल देते हैं, है ना, इम्पल्स बाय m1। तो इतना इम्पल्स जो है वो स्ट्रिंग टाइट होने के बाद में m1 ने लगाया। तो ये आपका आंसर।